नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर हमला कर दिया है। बेरशेबा के सरोका अस्पताल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया। 1000 बेड का यह अस्पताल दक्षिणी इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। 10,000 लोग इलाज के लिए इस पर निर्भर होते हैं। ईरान ने कहा है कि उसका इरादा अस्पताल को निशाना बनाना नहीं था, पास में एक सैन्य ढांचा है, उस पर हमला करना था। अस्पताल के जो भी वीडियो आ रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान तो पहुंचा है, एक फ्लोर पूरी तरह से ढह गया है, लेकिन जानमाल को कितना नुकसान हुआ है इसकी कोई पुष्ट खबर नहीं है। अस्पताल ने कहा है कि इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन इजराइल ही दावा कर रहा है कि कोई नागरिक नहीं मारा गया। कई लोगों के घायल होने की सूचना भर है, फिर भी इस अस्पताल पर हमले को बहुत बड़ा माना जा रहा है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अस्पताल पर हमला कर ईरान ने युद्ध अपराध किया है। में इजराइल ने कितने ही अस्पतालों पर बम गिराए, सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मी की हत्या कर दी गई, लोग बिना इलाज के मारे गए। आपको याद होगा, जुलाई 2024 में अमेरिका के 45 फिजिशियन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जो बिडेन को पत्र लिखा था और हाल बताया था कि में अस्पतालों की क्या स्थिति है। डॉक्टरों ने कहा कि में कोई स्वतंत्र संस्था नहीं बची है जो वहां की हालत के बारे में सही जानकारी दें। अगर आपको फिलिस्तीनी के लोगों पर यकीन नहीं है तो हम 50 डॉक्टरों की बात पर कर लीजिए और इजराइल को हर तरह का हथियार देना बंद कर दीजिए। लेकिन अमेरिका ने अनसुना कर दिया। किसी ने ट्विटर पर लिखा है कि आखिर इजराइल को भी युद्ध अपराध कहने के लिए एक अस्पताल मिल ही गया, वरना 2 साल से अस्पतालों पर बमबारी करता ही रहा है। दुनिया भर के डॉक्टरों की अपील को ठुकराता रहा। जब इजराइल ने गजा में अस्पतालों पर बम गिराया था तब किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक एक कर इजराइल ने गजा के सारे अस्पताल खत्म कर दिए। जो इजराइल अस्पताल पर हमले की बात से भड़क कर की हत्या की बात कर रहा है, उसने आज ही 19 जून को गजा में एक स्वास्थ्य इकाई के पास रह रहे विस्थापित लोगों के टेंट पर हमले किए हैं। फिलिस्तीनी रेड क्राइसेंट सोसाइटी ने जानकारी दी है कि अल-कुद्स अस्पताल के पास यह हमला हुआ है। 5 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हुए हैं। ईरान के प्रेस टीवी ने वीडियो जारी किया है कि तेहरान के रेड क्राइसेंट फैसिलिटी पर हमला किया गया है। किसी भी युद्ध में किसी भी अस्पताल को टारगेट नहीं करना चाहिए, ईरान को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इजराइल अस्पताल पर टारगेट करने को युद्ध अपराध कहे, इसका मतलब है कि इजराइल केवल ईरान नहीं बल्कि डिक्शनरी पर भी कब्जा कर लेना चाहता है, ताकि ए से लेकर जाही तक के सारे शब्दों के मतलब अपने हिसाब से बदल सके। ईरान ने तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी एक इमारत पर भी मिसाइल से हमला किया। इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। अभी तक खबरों के मुताबिक ईरान 14 राउंड की मिसाइलें दाग चुका है। जिस तरह से ईरान मिसाइलें दाग रहा है उससे यह साफ है कि अपनी मिसाइलों की क्षमता पर बहुत भरोसा है। उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं और इजराइल के आयरन डोम को वह भेद कर दिखा देता है। आज भी ईरान ने इजराइल के कई शहरों में मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव समेत 2 और जिलों में कुल 6 जगहों पर मिसाइलों का हमला हुआ है। ईरान ने कहा कि उसने इजराइल पर इकादी है। तेल अवीव समेत 2 और जिलों में कुल 6 जगहों पर मिसाइलों का हमला हुआ है। अत्यधिक भारी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने ईरान के कई हिस्सों में जवाबी हमले किए हैं, जिनमें तेहरान स्थित पुलिस मुख्यालय भवन भी शामिल है। इजराइल से नुकसान के कुछ वीडियो आ जाते हैं, लेकिन ठीक जानकारी नहीं मिलती, नुकसान का अंदाजा नहीं मिलता। ईरान की तरफ से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर इजराइल के हमले में 550 से अधिक ईरानी नागरिक के मारे जाने की खबरें छपी। दूसरी तरफ 19 जून की ही खबर है कि इजराइल ने ईरान के अराक स्थित हैवी वाटर प्लांट परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। यह ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ा एक ढांचा है जो परमाणु मशीनों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तेहरान से 250 किलोमीटर दूर इस ढांचे पर हमला हुआ है। किसी आम नागरिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने रिएक्टर के उस हिस्से को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल प्लूटोनियम के उत्पादन में होता है। ईरान ने कहा है कि प्लांट के पास के इलाके में 2 बम गिरे हैं।
रेडिएशन का प्रैक्टिकली प्लूटोनियम के 2 बम गिरे हैं, कोई खतरा नहीं। इस प्लांट को क्या नुकसान पहुंचा है, इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं मिल रही। खबर यह भी है कि अमेरिका इस बहस में उलझ गया है कि ईरान के फोर्डो में बम गिरने से सफलता मिलेंगे या नहीं। फोर्डो की पहाड़ी के बहुत नीचे यूरेनियम संवर्धन की व्यवस्था बनाई गई है। फोर्ड में हमला करने को लेकर ट्रंप भी बहुत आश्वस्त नहीं बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले को मंजूरी दी है, मगर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इस तरह की खबरें छप रही हैं। ट्रंप का एक और बयान आया है कि कोई नहीं जानता सिवाय उनके कि वे क्या करने वाले हैं।